दोस्तों, आज हमें आपको एक ऐसी कहानी सुनानी है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। साल 1997 में दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना रेडियो स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अफसरों ने कहा कि तकनीकी खराबी और फंडिंग की कमी की वजह से रेडियो स्टेशन बंद करना पड़ा, लेकिन इलाके के कुछ लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब होने लगा था, कुछ ऐसा जिसे समझाया नहीं जा सकता था। कहते हैं रात के वक्त जब पूरा इलाका शांत होता था, उस बंद स्टेशन से एक रेडियो सिग्नल उठता था। कोई गाना नहीं, कोई शो नहीं, बस एक धीमी सी फ्रीक्वेंसी पर फुसफुसाती हुई आवाजें, जैसे कोई किसी और दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। इसी किस्से को सुनकर एक कॉलेज स्टूडेंट रवि वहां पहुंचा। उसे अर्बन एक्सप्लोरेशन का शौक था और डरावनी जगहों पर जाकर रिकॉर्डिंग करना उसकी हॉबी थी। स्टेशन की हालत जर्जर थी, लेकिन अंदर घुसते ही रवि को लगा कि वहां कोई है। कमरों में पुरानी मशीनें पड़ी थीं, दीवारों पर पुराने पोस्टर थे और एक कोना ऐसा था जहां दीवार कुछ अजीब लग रही थी। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वहां एक छिपा हुआ कमरा है जिसे किसी ने लकड़ी की प्लेट और पुराने अखबारों से ढक रखा था। अंदर एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर रखा था, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो मशीन चालू थी। रवि ने जैसे ही उसे ऑन किया, एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो, और फिर अचानक वो आवाज तेज हुई। अगर तुमने सुन लिया तो अब वापस नहीं जा सकते। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी बदल गई। वो हर रात उसी स्टेशन पर जाने लगा, ट्रांसमिशन रिकॉर्ड करता और घर लाकर सुनता। शुरुआत में बस कुछ बेमतलब की आवाजें थीं, लेकिन धीरे धीरे वो साफ होने लगी। कुछ शब्द दोहराए जाते थे, दरवाजा खुल रहा है, सिग्नल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें देख रहे हैं। रवि को अब सपने भी आने लगे। एक अंधेरी सुरंग, दीवारों पर बने कुछ अजीब चिन्ह और एक दरवाजा जो हर बार उसके सामने बंद हो जाता था। वो हर रात उस दरवाजे तक पहुंचता, लेकिन कभी अंदर नहीं जा पाता। कुछ ही हफ्तों में रवि पूरी तरह बदल गया। वो घर वालों से कटने लगा, क्लास छोड़ने लगा, बस उसी ट्रांसमिशन को सुनने में लगा रहता। फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। रवि ने अपने कमरे में रिकॉर्ड किया हुआ एक टेप प्ले किया। उस टेप में कोई ऑडियो नहीं था, बल्कि एक बहुत ही तेज फ्रिक्वेंसी की ध्वनि थी जो इंसानी कान से पूरी तरह नहीं सुनी जा सकती। लेकिन वो चलने के कुछ ही सेकंड बाद रवि बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो उस सुरंग में था जो उसे सपनों में दिखाई देती थी। वो समझ गया कि ये कोई सपना नहीं, बल्कि वही दूसरी दुनिया थी जिसका जिक्र ट्रांसमिशन में होता रहा था। वहां समय नहीं चलता था, दीवारें जिंदा लगती थीं, हर कोना किसी की निगाह जैसा महसूस होता था। उसे वहां एक टूटी हुई डायरी मिली जिसमें किसी और एक्सप्लोरर ने लिखा था, सिग्नल एक दरवाजा है, लेकिन हर दरवाजा बाहर की ओर नहीं खुलता। अंत में रवि को वही दरवाजा मिला जो उसने सपनों में देखा था। वो डर रहा था, लेकिन शायद अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने दरवाजा खोला और बस गुम हो गया। 2 दिन बाद रेडियो स्टेशन की सारी मशीनें बंद पड़ी थीं। ट्रांसमीटर पूरी तरह शांत था, लेकिन रवि का कैमरा मिला जिसमें उसका आखिरी रिकॉर्डिंग था। अगर यह रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा है तो कृपया उस सिग्नल को मत सुनना। यह दरवाजा नहीं, यह एक जाल है। आज भी कई लोग कहते हैं कि अगर रात 3 बजे 96.6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रेडियो चालू करो तो एक धीमी आवाज आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तुम्हें अंदर बुला रहा हो।